गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर थर्ड वर्किंग विद टेबल्स इन एमएस वर्ड 2010। एमएस वर्ड 2010 में आप टेबल के साथ कैसे वर्क करेंगे, टेबल पर क्या वर्क करेंगे, इस चैप्टर में हम जानेंगे। तो 3 पॉइंट्स इस चैप्टर के सबसे इंपोर्टेंट है। ये हमारा फर्स्ट पार्ट है, तो इसमें हम सीखेंगे क्रिएटिंग टेबल्स, एंटरिंग टैक्स इनटू अ टेबल एंड थर्ड नंबर है हमारा मॉडिफाइंग अ टेबल। तो आइए जानते हैं इस चैप्टर को। So in this chapter you will learn about creating tables। आपके डॉक्यूमेंट में टेबल को क्रिएट कैसे करेंगे, एंटरिंग टेक्स्ट इनटू आर टेबल्स, आपके टेबल में टेक्स्ट को एंटर कैसे करना है, जो आपके नंबर्स हैं, वर्ड्स हैं, अल्फाबेट्स हैं, उनको कैसे आप एंटर करेंगे, टेबल में कैसे टाइप करेंगे, वो हम इस चैप्टर में जानेंगे। थर्ड पॉइंट आता है मॉडिफाइंग आ टेबल, टेबल को मॉडिफाई करना। इसके अंदर कुछ पॉइंट्स हैं, आइए देखते हैं। इंसर्टिंग रोज एंड कॉलम्स, मर्जिंग सेल्स, स्प्लिटिंग टेबल्स, डिलीटिंग रोज एंड कॉलम्स, स्प्लिटिंग सेल्स, फॉर्मेटिंग अ टेबल, अलाइनिंग टेक्स्ट इन अ टेबल, रिसाइजिंग अ टेबल, अप्लाइंग बॉर्डर एंड शेडिंग। टेबल्स आर मोस्ट यूजफुल एंड इंटरेस्टिंग फीचर ऑफ एमएस वर्ड। टेबल्स जो हैं वो एमएस वर्ड का बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही यूजफुल फीचर्स हैं। A table consists of many columns and rows। टेबल जो है मैनी कॉलम्स और रो का एक कॉम्बिनेशन टेबल कहलाता है। मीन्स टेबल जो होती है वो रो और कॉलम से मिलकर बनती है, इसमें रो होती हैं कॉलम्स की, इसे अपन टेबल कहते हैं। लाइक दिस, जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे सामने एक टेबल की पिक है, इसे हम टेबल कहते हैं, इसमें रो एंड कॉलम शामिल। वी कैन फॉर्मेट अवर डॉक्यूमेंट इनटू कॉलम्स एंड रोज। आप अपने डॉक्यूमेंट में कॉलम्स और रो को इंसर्ट करा सकते हैं या अपने डॉक्यूमेंट को कॉलम एंड रो से फॉर्मेट कर सकते हैं। अ रो इज अ हॉरिजॉन्टल सीरीज ऑफ सेल्स इन अ टेबल। जो रो होती है वो सेल्स की हॉरिजॉन्टल सीरीज होती है। अ कॉलम इज अ वर्टिकल सीरीज ऑफ सेल्स इन अ टेबल। और जो कॉलम होता है वो वर्टिकल सीरीज होती है। द इंटरसेक्शन ऑफ अ कॉलम एंड रो इज कॉल्ड अ सेल। और कॉलम एंड रो का जो इंटरसेक्शन होता है उसे हम सेल कहते हैं। यू कैन टाइप टेक्स्ट इनसाइड दिस सेल। और आप इस सेल में टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं। क्रिएटिंग टेबल्स, यू कैन क्रिएट अ स्मॉल टेबल बाय यूजिंग द इंसर्ट टेबल आइकॉन और अ बिगर टेबल बाय यूजिंग द इंसर्ट टेबल कमांड अंडर द इंसर्ट मेनू। आप एक छोटी सी टेबल क्रिएट कर सकते हैं इंसर्ट टेबल आइकॉन के द्वारा, या फिर आपको बड़ी टेबल इंसर्ट करना है तो आप इंसर्ट टेबल कमांड का यूज भी कर सकते हैं, जो कि आपको अंडर द इंसर्ट मेनू के अंदर मिलेगा। आइए जानते हैं यूजिंग द इंसर्ट टेबल आइकॉन। आप इंसर्ट टेबल आइकॉन का यूज कैसे करेंगे। टू क्रिएट अ टेबल यूजिंग द इंसर्ट टेबल आइकॉन फॉलो द स्टेप। तो आप एक टेबल को क्रिएट करने के लिए इंसर्ट टेबल आइकॉन का यूज करेंगे, जिसके लिए आप इन स्टेप को फॉलो करेंगे। क्लिक द इंसर्ट टैब। सबसे पहले हम इंसर्ट टैब पर क्लिक करेंगे। क्लिक द टेबल आइकॉन फ्रॉम द टेबल ग्रुप। आप टेबल ग्रुप से टेबल आइकॉन पर क्लिक करेंगे। अ ड्रॉप डाउन मेनू शोइंग अ ग्रिड अपीयर। और आपके सामने एक ड्रॉप डाउन मेनू अपीयर होगा जो कि एक ग्रिड को शो करेगा। मूव द कर्सर ओवर द ग्रिड, इट विल गेट हाईलाइटेड। और आप अपने कर्सर को माउस के द्वारा मूव करेंगे इस ग्रिड पर, जो कि हाईलाइट होता जाएगा लाइक दिस। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे सामने एक ग्रिड अपीयर है और इस ग्रिड पर हम अपने कर्सर को ऐसे मूव करते हैं तो इस प्रकार से हाईलाइट होते जाते हैं। सिलेक्ट द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स यू रिक्वायर फॉर द टेबल एंड क्लिक टू कंप्लीट। आप अपने टेबल के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, मीन्स आप अपने टेबल में कितने नंबर्स ऑफ रो एंड कॉलम्स इंसर्ट कराना चाहते हैं उनको सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद एंड क्लिक टू कंप्लीट और क्लिक करेंगे किस पर, कंप्लीट ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। अ टेबल विथ रिक्वायर्ड नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स विल बी इंसर्टेड एट द डिजायर्ड प्लेस। और आपके निश्चित किए गए प्लेस पर, डिजायर्ड प्लेस पर एक टेबल अपीयर हो जाएगी, जो कि आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग रो एंड कॉलम्स को शो करेगी। जैसे कि आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो आपने रो एंड कॉलम लिए थे उनसे बनकर एक टेबल आपके डिजायर्ड प्लेस पर शो होगी लाइक दिस। यूजिंग द इंसर्ट टेबल कमांड। इंसर्ट टेबल कमांड का यूज क्या होता है आइए जानते हैं। यू कैन क्रिएट बिगर टेबल्स बाय यूजिंग द इंसर्ट टेबल। आप बड़ी टेबल क्रिएट कर सकते हैं इंसर्ट टेबल के द्वारा। जो इंसर्ट टेबल कमांड होती है उसका यूज करके हम बड़े रूप में टेबल्स को अपने डॉक्यूमेंट में
क्रिएट कर सकते हैं। दिस ऑप्शन हेल्प्स यू टू क्रिएट अ टेबल विथ मोर देन 10 कॉलम्स एंड 8 रो। इस ऑप्शन का यूज करके आप टेबल को बड़े रूप में क्रिएट कर सकते हैं जिसमें 10 से ज़्यादा कॉलम्स हों एंड 8 से ज़्यादा रोज हों। तो इसे अपन कहते हैं बिग टेबल, मतलब बड़ी टेबल में 8 रोज एंड 10 कॉलम्स होने चाहिए। उनसे ज़्यादा भी हम अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग रख सकते हैं, तब हम इंसर्ट टेबल कमांड का यूज करते हैं। टू क्रिएट अ टेबल यूजिंग द इंसर्ट टेबल कमांड फॉलो द स्टेप। तो इस टेबल क्रिएट करने के लिए हम इंसर्ट टेबल कमांड का यूज करते हैं, जिसके लिए हम स्टेप्स को फॉलो करेंगे। आइए जानते हैं। क्लिक द इंसर्ट टैब। सबसे पहले इंसर्ट टैब पे क्लिक करेंगे। क्लिक द टेबल आइकॉन फ्रॉम द टेबल ग्रुप। उसके बाद हम टेबल ग्रुप पर टेबल आइकॉन को क्लिक करेंगे और ड्रॉप डाउन मेनू अपीयर, हमारे सामने एक ड्रॉप डाउन मेनू अपीयर होगा। क्लिक द इंसर्ट टेबल ऑप्शन और फिर हम इंसर्ट टेबल ऑप्शन पर क्लिक करेंगे लाइक दिस, जैसा कि आप देख सकते हैं। द इंसर्ट टेबल डायलॉग बॉक्स अपीयर, आपके सामने इंसर्ट टेबल डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा। एंटर द नंबर ऑफ कॉलम एंड रोज एज यू रिक्वायर, जैसे मैंने आपको बताया था कि उसमें हम नंबर ऑफ कॉलम एंड नंबर ऑफ रो इंसर्ट कराएंगे। कितना कराएंगे? 10 एंड 8, या फिर जितनी भी आपकी रिक्वायरमेंट हो हम अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। तो हमने यहाँ पर 10 और 8 दोनों को सिलेक्ट किया है। उसके बाद क्लिक ओके और हम ओके पर क्लिक कर देंगे। द टेबल विद स्पेसिफाइड नंबर ऑफ रो एंड कॉलम्स विल बी क्रिएटेड ऑन द पेज। तो हमारे दिए गए नंबर के अकॉर्डिंग जो टेबल है वो उतने ही नंबर ऑफ कॉलम्स और रो के साथ हमारे सामने अपीयर हो जाएगी। अगला टॉपिक आता है स्टूडेंट्स हमारा एंटरिंग टैक्स इनटू अ टेबल। टेबल क्रिएट करने के बाद अब बारी आती है उसमें टैक्स को एंटर कराने की। तो हम टैक्स कैसे एंटर कराएंगे आइए जानते हैं। तो एंटर टैक्स इनटू अ टेबल फॉलो द स्टेप। फर्स्ट है प्लेस द कर्सर इन द डिजायर्ड सेल। जिस भी सेल में आप अपना टैक्स एंटर कराना चाहते हैं उस पर अपने कर्सर को रखें। टाइप द टैक्स और कीबोर्ड से टैक्स को टाइप करें। इस प्रकार अपने टेबल में आप टैक्स को एंटर करा सकते। लाइक दिस हमने टेबल को इंसर्ट कराया था और उसके बाद हमने अपने टेबल में टैक्स को एंटर करा दिया। बड़ी छोटी और बड़ी आसान प्रोसेस है ये। इस प्रकार से अपने टेबल में आप टैक्स एंटर करा सकते हैं। मॉडिफाइंग अ टेबल मींस मेकिंग चेंजेस इन द टेबल बाय इंसर्टिंग रोज और कॉलम्स और डिलीटिंग अनवांटेड रोज एंड कॉलम। इसका मतलब ये होता है कि जब इंसर्ट की गई टेबल में हम रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इंसर्ट किए गए रो एंड कॉलम में चेंज कर देते हैं, या फिर अनवांटेड रो एंड कॉलम जो होते हैं जो हमको नहीं चाहिए होते हैं, जो एक्स्ट्रा आ जाते हैं, तो उसको आप डिलीट भी कर सकते हैं। इसे कहते हैं अपन मॉडिफाइंग अ टेबल। इंसर्टिंग कॉलम्स। टेबल में कॉलम्स को कैसे इंसर्ट आप कराएंगे? तो इंसर्ट कॉलम्स टू अ टेबल फॉलो द स्टेप। फर्स्ट क्लिक इनसाइड अ सेल एंड क्लिक द लेआउट टैब। सबसे पहले हम सेल के अंदर क्लिक करेंगे। उसके बाद क्लिक द लेआउट टैब। उसके बाद लेआउट टैब में क्लिक करेंगे। क्लिक द इंसर्ट राइट और इंसर्ट लेफ्ट बटन। फिर हम इंसर्ट राइट और इंसर्ट लेफ्ट बटन पर क्लिक करेंगे। या तो इंसर्ट राइट पर करें या फिर इंसर्ट लेफ्ट करें। जिस भी साइड में आप कॉलम इंसर्ट करना चाहते हैं, राइट साइड चाहें तो राइट साइड और लेफ्ट साइड चाहें तो लेफ्ट साइड। क्लिक इंसर्ट राइट विल बी इंसर्ट अ कॉलम ऑन द राइट साइड ऑफ द सिलेक्टेड सेल। तो अगर आप इंसर्ट राइट पे क्लिक करते हैं तो आपके राइट साइड सिलेक्टेड सेल के राइट साइड में आपके कॉलम इंसर्ट होंगे। और कॉलम्स क्लिकिंग इंसर्ट लेफ्ट विल इंसर्ट अ कॉलम टू द लेफ्ट साइड ऑफ द सिलेक्टेड सेल और कॉलम्स। तो आप अगर लेफ्ट साइड में क्लिक करेंगे और इंसर्ट लेफ्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके सेल या कॉलम के लेफ्ट साइड पर ही आपके कॉलम इंसर्ट होंगे। हमारे सामने एग्जाम्पल है क्लिकिंग इंसर्ट लेफ्ट बटन। यहाँ पर एक विंडो दी गई है जिसमें हमने इंसर्ट लेफ्ट बटन पर क्लिक किया हुआ है और यहाँ आप देख सकते हैं इंसर्ट कॉलम इन अ टेबल, और लेफ्ट साइड में ही जो सेल थी उस सेल के लेफ्ट साइड में ही हमारे कॉलम इंसर्ट हो गए। सो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हमने सीखा क्रिएटिंग अ टेबल, एंटरिंग टैक्स इनटू अ टेबल और मॉडिफाइंग अ टेबल, जो कि अभी हमारा टॉपिक है, ये अभी चल रहा है। क्योंकि टेबल को मॉडिफाई करना एक बहुत ही अलग बात होती है। इसमें कई पॉइंट शामिल होते हैं, जिसमें हमने पहला पॉइंट अभी पढ़ चुके हैं इंसर्टिंग रो एंड कॉलम्स के बारे में। तो अभी हमारा जो अगला पार्ट रहेगा, पार्ट सेकेंड, उसमें हम पढ़ेंगे मॉडिफाइंग अ टेबल के कुछ और पॉइंट। तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखिए, वीडियो को रिवाइज करके देखिए। थैंक यू।